दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल का फीवर इन दिनों जोरों शोरों पर है। इस दौरान फॉरेन प्लेयर्स 2 महीने की फैमिली पिकनिक मनाने इंडिया आ जाते हैं। शायद इसलिए कुछ लोग इसे इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडियन परिवार लीग और इंडियन पैसा लीग भी कहते हैं। दरअसल आईपीएल में टीमें पानी की तरीके पैसा बहाती हैं। इससे बीसीसीआई को अंधाधुंध कमाई भी होती है। 2.5 महीने चलने वाले इस टूर्नामेंट में जमकर पैसा बरसता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्रिकेट के इस फेस्टिवल को मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, टीमों की कमाई कैसे होती है, इससे बीसीसीआई कैसे और कितना पैसा कमाती है। तो आइए आज हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब थोड़ा विस्तार में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की। हर साल आईपीएल में आप देखते होंगे कि टाइटल चेंज हो जाता है। जैसे पिछले साल वीवो आईपीएल था तो इस साल टाटा आईपीएल हो गया। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप का कंपनीज अच्छा पैसा देती हैं, जो कि 50% बीसीसीआई को और 50% आईपीएल टीम्स को डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है टीम स्पॉन्सर्स का नाम। सभी आईपीएल टीम्स के कई सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। कुछ मुख्य स्पॉन्सर्स होते हैं और कुछ छोटे स्पॉन्सर्स होते हैं। आपको बता दें कि जो कंपनी जिस टीम की जितनी बड़ी स्पॉन्सर बनती है उसका नाम टीम की जर्सी पर उतना ज्यादा हाईलाइट करके लिखा जाता है। इस स्पॉन्सरशिप का जो पूरा क्लब मनी होता है उसका 50% आईपीएल टीम्स के पास जाता है और बाकी 50% स्पॉन्सर्स की तरफ से जो टीम इवेंट्स एंड ग्राउंड एक्टिविटीज करवाई जाती हैं उन पे खर्च हो जाता है। अब बात करते हैं मीडिया राइट्स की। आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो हर चैनल को नहीं मिलते। जैसे मौजूदा समय में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स केवल 2 प्लेटफॉर्म्स के पास हैं। पहला स्टार स्पोर्ट्स जिसके पास टीवी के राइट्स हैं और दूसरा जियो सिनेमा जिसके पास डिजिटल राइट्स हैं। अब इनसे जो पैसा आता है उसका 50% जाता है बीसीसीआई के पास और बाकी का 50% आईपीएल टीम्स में डिवाइड हो जाता है। अब आता है टिकट सेल। अगर हम होम ग्राउंड मैचेस की बात करें तो आपके टिकट का 80% फंड वो जाता है आईपीएल टीम्स के पास और बाकी का बचा 10% बीसीसीआई के पास और बाकी का 10% जाता है स्पॉन्सर्स के पास। इसके बाद आता है मर्चेंडाइज सेल्स का नंबर। आईपीएल टीम्स अपने मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स जैसे टी शर्ट्स, कैप्स, बैग्स, कॉफी मग्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में फैंस के खरीदने के लिए लेकर आती हैं। इन प्रोडक्ट से जो पैसा आता है उसका 80% शेयर जाता है आईपीएल टीम्स के पास, 10% जाता है बीसीसीआई के पास और बाकी बचा 10% वो जाता है स्पॉन्सर्स के पास। इसके बाद आता है नंबर एड रेवेन्यू का। एड्स रेवेन्यू से जो कमाई होती है उसका 80% पैसा जाता है आईपीएल टीम्स के पास, 10% बीसीसीआई और बचा हुआ 10% स्पॉन्सर्स के पास। अब बात करते हैं आईपीएल टीम की वैल्यू की, यानी फ्रेंचाइज कॉस्ट की। जैसे जब भी कोई नई टीम लीग का हिस्सा बनती है तो वो एक सर्टेन अमाउंट पे करती है जितने में वो टीम बिकती है। ये पूरा सम अमाउंट जाता है बीसीसीआई की पॉकेट में, यानी पूरा 100% फंड बीसीसीआई को मिलता है। अब एंड में आता है प्राइज मनी। जो भी टीम आईपीएल का फाइनल जीतती है या फिर रनर अप बनती है उसे एक सर्टेन पूल मनी मिलता है। लेकिन ये पूरा पैसा किसी एक जन को या किसी एक टीम को नहीं मिलता, ये पैसा भी डिवाइड होता है। इस पूल मनी का 50% मनी जाता है विनिंग टीम को और बाकी बचा 50% जाता है टीम ओनर के पास। तो ये था आईपीएल के पैसे का पूरा गणित कि कितना पैसा किसको मिलता है। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।